हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं एक्सर्प्ट्स फ्रॉम मेडिकल एक्सपर्ट्स और आज मैं बैठा हूं डॉक्टर शिवानी गुप्ता जी के साथ। डॉक्टर शिवानी गुप्ता जी एक रेडियोलॉजिस्ट हैं जिनको 9 साल का एक्सपीरियंस है और इनका अपना खुद का सेंटर है जिसका नाम है स्पेक्ट्रम द रेडियोलॉजी क्लिनिक और ये यहाँ पर डायरेक्टर हैं। इस सेंटर को करीब 2 साल हो गए हैं और काफ़ी सारे पेशेंट्स यहाँ पर अपनी जाँच करवाने आते हैं। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड एंड CT स्कैन दोनों होता है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि प्रेगनेंसी में जो अल्ट्रासाउंड होता है उसका क्या रोल है। ऐसे काफ़ी सारे सवाल हैं इससे रिलेटेड जो हम गूगल पे देखते रहते हैं और होप उसके आंसर्स आज आपको मिल जाएंगे। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आपके मन में ऐसा क्या आया कि आपने अपना खुद का एक रेडियोलॉजी सेंटर खोलने के लिए सोचा? मैं पहले 2 रेडियोलॉजी सेंटर्स में काम कर रही थी। मैं वहाँ भी आई वाज हैप्पी देयर, लेकिन कुछ लिमिटेशंस होते हैं जब आप किसी के साथ काम कर रहे हो। तो दैट इज़ वाई मेरे को लगा कि आई शुड हैव मेरा खुद का सेंटर होगा तो आई विल हैव अ बेटर कंट्रोल। आई कैन मैं काफ़ी सारी चीज़ों के डिसीजन खुद ले सकती हूँ, वो पेशेंट के बेनिफिट के हों या उनके फीस के बारे में हो। तो तब मेरे को लगा कि मैं अपना खुद का सेंटर खोलूँ। ओके, हम सब ये जानते हैं कि जैसे अल्ट्रासाउंड एक की मोडालिटी है ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, तो क्या इसके बारे में आप डिटेल में बता सकते हैं? जी बिल्कुल। प्रेगनेंसी में स्पेशली प्रेगनेंसी में इसमें अल्ट्रासाउंड में कोई भी किरणें जो कि हानिकारक किरणें हैं वो इस्तेमाल ही नहीं होती हैं। ये जो हमारी साउंड वेव्स होती हैं उसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो इसलिए जो गर्भवती महिला है, जो उसके अंदर का फीटस है, उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो इट इज़ द बेस्ट इमेजिंग मोडालिटी फॉर प्रेगनेंसी। तो उसमें ना तो गर्भवती महिला को ना ही उसके अंदर जो बच्चा है उसको कोई भी नुकसान होता है इससे। इट इज़ कंसिडर्ड, अभी जो सारी जो गायनेकोलॉजिकल सोसाइटीज़ हैं देश विदेश की, उन सब ने ये माना है कि जो अल्ट्रासाउंड है वो प्रेगनेंसी में मदर के लिए और फीटस के लिए कम्प्लीटली सेफ है। तो एक तो ये पहलू है कि ये सेफ है। दूसरा है कि इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें पता कर सकते हैं बच्चे के बारे में। तो उसके अंदर जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं बन पाई, उसके फेस का होठ कटा हुआ है, उंगलियां में कुछ परेशानी है, एक हड्डी कम है, तो ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड में बहुत अच्छे से डिटेल से दिख जाती हैं। प्लस अब अल्ट्रासाउंड ने भी काफ़ी एडवांस किया है, इसमें भी हम 3D इमेजेस बना सकते हैं और हम उसको 3D को उसमें भी देख सकते हैं, 4D मतलब लाइव देख सकते हैं, जैसे कि आप टीवी देख रहे होते हैं, तो कुछ उस तरह का। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड में काफ़ी सारी चीज़ों का हमें अल्ट्रासाउंड से प्रेगनेंसी में हमें काफ़ी सारी चीज़ों का अल्ट्रासाउंड से पता चल जाता है। तो इसलिए अल्ट्रासाउंड प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड इज कंसिडर्ड द मोडालिटी ऑफ चॉइस। ओके, एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन आता है और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि प्रेगनेंसी के दौरान जो अल्ट्रासाउंड स्कैन होता है वो कितना ज़्यादा क्रिटिकल या कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब कितना ज़रूरी है वो करवाना? जी बिल्कुल, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि कई स्पेशली इन द रूरल पॉपुलेशन हम लोगों ने देखा है कि पेशेंट अवॉइड करते हैं कि ठीक है सबके होते हैं, हमारे भी हो जाएंगे, इसकी क्या ज़रूरत है। लेकिन जो हम लोगों की इंडिया में जो गायनेकोलॉजिकल एंड ऑब्स्टेट्रिक सोसाइटी है, उन लोगों का ये मानना है, प्लस जो नॉर्म्स हैं, जो मेडिकल सोसाइटीज़ के नॉर्म्स हैं यानी जो नियम है, उसके अनुसार प्रेगनेंसी में कम से कम 3 अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। एक है पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में, जिसमें कि हम लोग उसका फीटस का यानी भ्रूण का पूरा एक एक स्ट्रक्चर को गौर से देखते हैं, उसके हार्ट को, उसके हाथ पैर को, उसके फेस को, उसके सारे अंदर इंटरनल पेट के अंदर के सारे ऑर्गन्स को अच्छे से देखते हैं ताकि कोई भी अगर एनॉमली है या कोई कमी है तो वो हमारे पहचान में आ जाए। और तीसरा होता है जो लास्ट में कराया जाता है तीसरे तिमाही में, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो पानी है बच्चे के आसपास वो ठीक है कि नहीं। उसमें डॉपलर करके भी हम लोग देखते हैं कि बच्चे को जो ब्लड वेसल्स है वो ठीक से खून पहुंचा रही है कि नहीं। तो ये 3 तो कंसिडर्ड द बेयर मिनिमम, मतलब इतने तो आपको करा ही लेना चाहिए। उसके अलावा जो हम अगर पेशेंट को कुछ ज़रूरत है या कोई किसी पेशेंट को कोई सपोज करिए मेडिकल कंडीशन है तो फिर आपका गायनेकोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन आपको ज़्यादा भी बोल सकते हैं, पर ये 3 हम लोग मानते हैं कि इतने 3 तो होने ही चाहिए। तो जैसे कि हमने जाना अल्ट्रासाउंड एक सेफ मोडालिटी है जिसमें बहुत ज़्यादा ऐसी कोई फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं होती कि आपको हार्म करे और साथ में साउंड वेव्स पे बेस्ड है। और जैसे कि बताया डॉक्टर शिवानी ने कि फर्स्ट ट्रिमेस्टर जो तिमाही है या सेकेंड और थर्ड
ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही आपको करवाने चाहिए। मैं आपसे अगला सवाल ये जानना चाहूँगा कि हम सब ये जानते हैं कि अल्ट्रासाउंड जब हम कराने जाते हैं हमें काफ़ी पानी पीना पड़ता है, खाली पेट जाना पड़ता है और कहते हैं कि अपने यूरिन को होल्ड करके रखें। जो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड होता है क्या उसमें भी ऐसा ही करना पड़ता है? ये भी आपने अच्छा सवाल पूछा। मैं सबको आज क्लियर करना चाहती हूँ कि जो प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड है उसमें आप लोग को टॉयलेट रोकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। उसमें ऐसा कतई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग को बहुत सारा यूरिन होल्ड करना हो। उसमें ना तो खाली पेट की आवश्यकता है, ना ही यूरिन रोकने की ज़रूरत है। आप जस्ट वॉक इन आ सकते हैं। हो सकता है कभी कभार फीटस की पोजीशन ठीक से नहीं दिख रही है, भ्रूण की जो पोजीशन है वो ठीक से नहीं है, तो आपको थोड़ी देर वॉक करा दें या थोड़ी देर बैठा लें या अगले दिन बुलाएं, लेकिन इसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको खाली पेट आना है या टॉयलेट रोकना। जैसे कि आपने ये भी बताया कि ये सेफ है और इसको करवाया जा सकता है प्रेगनेंसी में, तो और क्योंकि अगर कोई कंडीशन पे डिपेंड करता है कि इसको रिपीट करना पड़े, तो कितनी बार ऐसे हम रिपीट कर सकते हैं, कितनी सेफ्टी है इसमें? देखिए, अल्ट्रासाउंड अभी तक सारे लोगों का यही मानना है, सारे मेडिकल सोसाइटीज़ का मानना है कि अल्ट्रासाउंड सेफ है, पर स्टिल अभी इट इज़, मतलब हम लोग का ये एक्सपीरियंस कितने सालों का है, कुछ इट हैज़ बीन ओनली अ सेंचुरी से भी कम जब से अल्ट्रासाउंड आया है, तो वो लोग ये मानते हैं कि एज पर ऑल सारे डिवाइसेस का जैसे मानते हैं कि इट शुड बी कंसिडर्ड एज लो एज रीजनेबली पॉसिबल। दिस इज कॉल्ड आला आरा प्रिंसिपल इन रेडियो फिजिक्स। तो ऐसा नहीं है कि इससे कोई नुकसान होता है, लेकिन फिर भी हमें अननेसेसरी अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके मेडिकल एक्सपर्ट ने कहा है तो आप ज़रूर कराएं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए बार बार कराना एडवाइजेबल नहीं है। हम लोग कई बार 4D अल्ट्रासाउंड्स के बारे में भी सुनते हैं, और जैसे कि आपने बताया भी अभी कि लाइव वीडियो देखने को मिलता है, तो 2D और 4D अल्ट्रासाउंड में फ़र्क क्या है? ऐसा मेडिकली क्या फ़र्क है कि हमें 2D करना है या 4D, और कब 4D की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, ये 3D 4D सुनने में फैंसी लगता है, पर इनके हैं कुछ मेडिकल बेनिफिट्स हैं, पर जो मेजॉरिटी रेडियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो मेजॉरिटी डायग्नोसिस बनती है वो 2D से बनती है। 2D इज लाइक जैसे कि आप पेपर पे देख रहे हैं कि एक 2 डायमेंशन में हम लोग इमेजेस देख रहे हैं, उसमें ऐसे स्लाइसेस कट के आपके फीचर्स की हम लोग देख रहे हैं, जैसे वो फीचर्स की स्क्रॉल करते हैं हम अपने उसको प्रोब को। और 3D इज कि हमने एक बार पूरा उसका एक इमेज को कैप्चर कर लिया, अब हमारी मशीन ने उसको पूरा 3D जैसे स्टैचू की तरह से आपको बना करके एक फोटोज कर दिया। और 4D इज कि वही 3D को आपने लाइव देखा, मतलब आपको पूरी स्टैचू बेबी का जो पूरा मॉडल है 3D में वो आपको यॉन करता हुआ दिखेगा, हाथ मूव करते हुए दिखेगा। तो 3D 4D इज मोर ऑफ अ फैसिनेटिंग थिंग, लेकिन मतलब इतनी वाइटल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है कि आपका 3D 4D नहीं हुआ तो आपका ऑब्स अल्ट्रासाउंड अच्छा नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। 2D से मेजॉरिटी ऑफ जो डेफिसिट्स हैं, जो एनॉमलीज हैं, वो 2D से हम लोग कैच करते हैं। कुछ चीज़ों में जो उसका बेनिफिट है वो 3D और 4D वहाँ पे भी इट इज़ यूज्ड अलॉन्ग विद 2D। ऐसा नहीं है कि हम अकेला 3D 4D करके आपकी कोई डायग्नोसिस बनाते हैं, ऐसा नहीं है। 2D में देखते हैं और उसकी हेल्प के लिए और उसमें थोड़ी बेटर इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम 3D 4D करते हैं। आजकल जो 3D 4D लोग यूज़ करते हैं वो मोर ऑफ ऐसे ना कि कीप से एक वीडियो के हमें अच्छा लग रहा है, पिक्चर चाहिए, इट्स ऑल दैट। इनफैक्ट अमेरिका एंड सम कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, वहाँ पे ऐसे PCPNDT वगैरह का तो रूल नहीं है, तो वहाँ पे तो स्टूडियोज हैं। इट्स लाइक बेबी शूट की प्रेग्नेंट फीमेल जाती है और वहाँ पे टेक्नीशियन बैठ करके उनका 1-1 घंटे लगा करके परफेक्ट फोटो उनको दे रहे हैं एल्बम में लगाने के लिए। सो दैट इज़ डिस्करेज्ड एवरीवेयर, इसकी ज़रूरत नहीं है। फॉर मेडिकल एड इट इज़ ओके। 3D 4D में जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है दैट इज़ जो फेस की एनॉमलीज होती हैं, जैसे कि जिन बच्चों के होंठ कटे हुए होते हैं या तालू में कोई डिफेक्ट होता है या उंगलियाँ चिपकी हुई हैं, इन सब चीज़ों में, या हार्ट की कुछ चीज़ों के लिए या रीढ़ की हड्डी की चीज़ों के लिए, उसमें भी हम 2D के साथ यूज़ करते हैं। इन सब चीज़ों में उसमें और अच्छा डिटेल में मिल जाता है, पर एब्सोल्युटली नेसेसरी नहीं है और अकेले नहीं यूज़ करते हम 3D को। मेरा अगला सवाल है और एक अहम सवाल है आपसे कि प्रेगनेंसी जो होता है अल्ट्रासाउंड का, उस टेस्ट के दौरान अगर कोई महिला उसको डिले कर दे, नहीं करे या इग्नोर कर दे, तो क्या ये उसके लिए और बच्चे के लिए नुकसानदायक है? देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये जो पहली तिमाही का अल्ट्रासाउंड है जो आपके डॉक्टर आपको बोलते हैं, वो इसलिए होता है कि एक तो हम लोग पता कर पाएँ कि बच्चे की एग्जैक्ट जो डेट है वो क्या है, मतलब एग्जैक्ट उसकी बच्चे की एज क्या है,
क्योंकि कई बार पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं तो उसमें एग्जैक्टली नहीं पता चल जाता है। आप लोग कई बार कहते हैं 10 हफ्ते से हमें पीरियड नहीं आया, पर हम मतलब अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं तो 8 हफ्ते का ही बेबी होता है। तो इस तरह से एक तो एक एक्यूरेट डेटिंग कहते हैं हम लोग उसको, डेटिंग के लिए चाहिए होता है। दूसरा इसलिए चाहिए होता है पहले ट्राइमेस्टर का कि कहीं आपके किसी नले, बच्चा यूट्रस में ही है कि नहीं, किसी नले में है या फिर आसपास है, तो अगर हमने उसको एक्यूरेटली टाइम से नहीं डिटेक्ट किया तो ये महिला के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो इससे ये मालूम पड़ता है कि ये जो पहला ट्रिमेस्टर का आपका अल्ट्रासाउंड है ये कराना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर ना एक करें। चीज़ और मैं ऐड करना चाहती हूँ, जी। इसमें कई सारे लोग जिनको नहीं चाहिए होती है प्रेगनेंसी, तो वो लोग ऐसे ही दवाइयाँ खा लेते हैं बिना अल्ट्रासाउंड के। आई स्ट्रांगली डिस्करेज दैट, क्योंकि इन केस भले ही 100 में से 1 में हो, लेकिन अगर उस 1 में किसी नले में, जिसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, वो है और आपने दवाई खा ली, तो ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, ये बहुत ही घातक हो सकता है। इसलिए कभी भी आप अपने मन से दवाई खा रहे हैं तो बिना डॉक्टर की कंसल्टेशन के ना खाएं और बिना अल्ट्रासाउंड के ना खाएं। तो ऐसे पिल्स बिल्कुल भी ना करें जो प्रेगनेंसी रुकती है, बिना डॉक्टर से पूछे Yes. या बिना रेडियोलॉजिस्ट से या बिना किसी से बात किए मतलब हुए, खुद से बिना से परामर्श के हाँ, ऐसा नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। मेरा अगला सवाल आपसे है कि जो प्रेगनेंसी होती है अल्ट्रासाउंड में, मतलब अल्ट्रासाउंड की जो प्रेगनेंसी का जो अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं लोग, तो उनके संग अटेंडेंट जो आते हैं, तो क्या वो अलाउड होते हैं अंदर जाने के लिए? देखिए, ऐसा कोई रूल नहीं है इंडिया में कि जो कि साथ में किसी को आने से मना करे, लेकिन हम लोगों के इंडिया में, इट्स ओनली इन इंडिया, जो कि PCPNDT एक्ट नाम से 1994 में एक रूल बनाया गया था, तो उसकी वजह से देर आर मेनी मिसकंसेप्शन। हर एक जो लोकल बॉडी है उनके अपने रूल्स होते हैं, तो कहीं पे वो लोग कुछ बोलते हैं, कहीं पे कुछ, तो इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है। पर ऐसा यूनिवर्सल कोई नेशनल लॉ नहीं है जो कि मना करे कि आप प्रेग्नेंट महिला के साथ अंदर नहीं जा सकते। ओके। क्या पेशेंट्स को फोटो या वीडियो लेने लेते हैं जब उनका अल्ट्रासाउंड स्कैन हो रहा होता है? नहीं, ये तो स्ट्रांगली डिस्करेज करते हैं, हम लोग अलाउ नहीं करते हैं, बिकॉज ये मतलब वीडियोग्राफी, ये तो किसी भी कंसल्टेशन चैम्बर में आप जाएंगे हाँ। तो दिस इज़ नॉट अलाउड। ये आप डॉक्टर से कह सकते हैं कि डॉक्टर हमें वीडियो चाहिए, तो वो आपको CD में दे देंगे या आपको एक 3D की फ़ोटो निकाल कर दे देंगे या 2D की फ़ोटो निकाल कर दे देंगे, पर आपका फ़ोन ले जाना और ये अलाउड नहीं। तो अगर आपको इस तरह की पिक्चर चाहिए तो ये भी क्लियर हो गया कि हाँ वो मिल सकती है और वो गवर्न करती है लोकल बॉडीज उस शहर की, और प्लस आपको ये चीज़ अपने रेडियोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है और वही ये चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे आपने बताया PCPNDT एक्ट के बारे में, हम भी इसके बारे में बहुत सुनते हैं, तो अल्ट्रासाउंड के लिए जो पेशेंट्स आते हैं उस पर किस प्रकार से ये लागू होता है? देखिए, PCPNDT यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है, अमेरिका में नहीं है, बाकी किसी, इंडिया में ये स्पेशली इसलिए हुआ क्योंकि जो इंडिया में सेक्स रेशियो, यानी फॉर 1000 मेन हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन आवर कंट्री, इसको सेक्स रेशियो कहते हैं। हाँ। तो वो इंडिया में फॉल हो रहा था, मतलब वो कम होता जा रहा था, Okay. मतलब मेल्स ज़्यादा हैं, फीमेल कम है, और उसका अहम कारण है जो फीमेल फीटिसाइड किया जाता है, जो भ्रूण में ही हत्या कर दी जाती है, जो उसमें, तो उसमें क्या किया जाता था पहले के ज़माने में, लोग चेक करा लेते थे, अल्ट्रासाउंड से पता चल जाएगा, तो उसकी डेथ करा देते, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए PCPNDT रूल आया 1994 में, आई थिंक। तो वो इसी के लिए था ताकि हम अपना इंडिया में सेक्स रेशियो को ठीक कर सकें। तो उसका इम्प्लीकेशन अल्ट्रासाउंड पे ये है कि उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी मर्जी से हम अल्ट्रासाउंड नहीं कर सकते, दैट इज़ कि उसके पास एक गायनेकोलॉजिस्ट का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, उसके पास आधार कार्ड होना चाहिए, और उसको जब वो जाता है अल्ट्रासाउंड, मतलब पेशेंट अल्ट्रासाउंड के लिए आता है, तो हम उसका एक फॉर्म साइन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें PCPNDT से मस्ट है। उसका हम लोगों के लिए अलग इम्प्लीकेशन है, पर आई एम जस्ट टेलिंग द पेशेंट वाला पार्ट। Right. तो पेशेंट को कभी भी आना है अल्ट्रासाउंड के लिए, तो वो डॉक्टर का पर्चा, अपना एक पहचान पत्र लाएगा, और वहाँ पे डॉक्टर के यहाँ पे एक फॉर्म F होता है, उस पर साइन करके जाएगा। Okay. ये सारे इसके रूल्स है, प्लस इसमें टाइमिंग्स का इशू होता है, ये सब, दैट इज ऑल फॉर अस, फॉर Okay. पेशेंट दिस इज द इम्प्लीकेशन। तो आपको अपना आधार कार्ड कैरी करना या कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट जो कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो ज़रूरी होता है इस जांच के लिए? एंड वन मोर थिंग, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप अपने फ़ोन में लेकर आ सकते हैं, उसका हम प्रिंट आउट निकालेंगे, दैट इज़ वैलिड, पर बिना पहचान पत्र के नहीं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि हम सबके मोबाइल में हमारे आधार या बाकी चीज़ों की फ़ोटो होती हैं, तो वो आप यहाँ प्रोवाइड करेंगे तो ये अपने आप ही प्रिंट आउट निकाल के उसको रख लेंगे। जैसे कि आपने बताया कि डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन होता है,
बनता है, फिर मरीज आता है आपके यहाँ या महिला आपके यहाँ आती है अल्ट्रासाउंड के लिए। तो अगर कोई महिला खुद आना चाहे जिसके पास डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? नहीं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग उसको हर मंथ पूरा रिकॉर्ड जो होता है अल्ट्रासाउंड का, उसमें एक डॉक्टर का पर्चा, पहचान पत्र और यहाँ पे साइन किया हुआ फॉर्म हर महीने हम लोग उसको 30 तारीख को या अगले महीने की 1 तारीख को हमें वहाँ पे जमा कराना होता है। जो अगर मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो उनकी CMO ऑफिस है, लोकल बॉडी है PCPNDT की, तो वो हमें कराना है। अगर हम इसके बिना करेंगे तो ये हमारे पार्ट पे फेलियर माना जाता है एंड इट इज़ कंसिडर्ड अ फॉल्ट, तो वी डोंट डू इट। ओके, तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह करके प्रिस्क्रिप्शन पे जब वो जांच लिख के देंगे तभी आपको आना है और तब ये जांच संभव है। मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि हम सबका एक अपना बजट होता है और एक अल्ट्रासाउंड जो है वो ऐसी जांच है कि वो हमें सस्ती पड़ती है करवाने के लिए, और कभी कोई कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो और इवैल्यूएट करने के लिए क्या इसमें CT कराने की ज़रूरत पड़ती है, और या फिर CT स्कैन जो हम सुनते हैं क्या वो रिकमेंडेड है इस केस में, प्रेगनेंसी केस में? देखिए CT स्कैन, अभी जैसे मैंने रेडिएशन की बात की थी, CT स्कैन में कुछ किरणें होती हैं जिनको विकरण कहते हैं शायद हिंदी में। ओके। वो जो डेवलपिंग फीटस है, जब बेबी हमारे प्रेग्नेंट महिला के पेट में होता है तो उसके सेल्स डिवाइड हो रहे होते हैं, वो बड़ा हो रहा होता है, उस समय पे उसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो CT स्कैन तो इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, मतलब कि मना किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी भी करवाना ही नहीं है, उससे आपके फीटस के ऊपर नुकसान हो सकता है। ये बहुत स्पेशल रिजर्व केसेस हैं जिसमें कि CT कराया जाता है, वो भी उसमें तब जबकि आपके डॉक्टर ने माना है, मतलब व्हेन द डॉक्टर कंसिडर्स कि इसका जो फ़ायदा है दैट इज़ मोर देन द हार्म इट इज़ कॉजिंग। सिर्फ उन्हीं स्पेशल, दैट इज़ अ वेरी रेयर सिनेरियो, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमें यही मानना है कि CT प्रेगनेंसी में नहीं कराना है। राइट, तो CT स्कैन करवाना है आप खुद ना जाए, और ये चीज़ सेफ भी नहीं है, ये एक रेडियोलॉजिस्ट ही डिसाइड करेंगे एक डॉक्टर के साथ मिलके कि इसकी ज़रूरत है या नहीं है, और ये बहुत रेयर केस में ही यूज़ किया जाता है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि अगर कोई महिला अपना जांच कराना चाह रही है आपके सेंटर पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं जो अल्ट्रासाउंड है प्रेगनेंसी के लिए, तो अगर उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अफोर्ड कर सके, तो ऐसे पेशेंट्स के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, हमने अपने सेंटर पे आज तक किसी को सिर्फ पैसे ना होने की वजह से मना नहीं किया है। एज अ डॉक्टर ये हम लोग की ड्यूटी है। मैंने जितने भी डॉक्टर से मिली हूँ, सब लोग दे आर ह्यूमंस, दे ऑल आर हेल्पिंग। तो आज तक हम लोगों ने अपने सेंटर पे किसी को भी इसलिए मना नहीं किया कि उसके पास पैसे नहीं है। हम लोग उसकी फ़ीस कम कर देते हैं, या कभी कभार किसी के पास बिल्कुल नहीं है तो हम फ्री भी करते हैं। दिस इज़ आवर वे ऑफ गिविंग टू द सोसाइटी। दिस इज़ I think it is a doctor's duty. ओके, तो ये जान के भी बहुत अच्छा लगा कि मेरे को कि यहाँ पर अगर आपके पास बजट की प्रॉब्लम है और आप सोचें कि मैं टेस्ट नहीं कराऊँ और इग्नोर कर दूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप यहाँ सेंटर पे आ सकते हैं और डॉक्टर शिवानी जी से बात कर सकते हैं अपने बारे में, तो आपके लिए कुछ फीस वेव ऑफ कर देंगी वो, या किसी तरह से आपकी पूरी सहायता करेगी कि आपकी जाँच मिस ना हो। तो इसको इग्नोर ना करें और ज़रूर से करवाएं। तो आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और मैं होप करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो जस्ट लाइक इट, एंड उसके बाद हम और वीडियोस बनाएंगे एंड विल बी राइट बैक विद यू। थैंक यू सो मच।